तो इसमें हम लोग का ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया था। एक आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल बचा था। इसमें एच साइलेंट रहता है, आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं, बस जो पहले पढ़े ना उसी को कुछ कुछ चीज़ मिला के एक प्रिंसिपल बना दिया, उसी को हम लोग कहते हैं आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल। वो है क्या, ये समझते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इमर्ज मतलब अभी तक तो समझ में आ गया होगा, डाल दिया जाए, मिला दिया जाए उसमें। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस विच वॉज अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड, दैट इज इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड। अगर कोई टब है, उससे पूरा पानी भरा है, अगर हम लोग उसमें कोई बॉल डाल दे तो वो बॉल उस, और अगर वो बॉल उसमें इमर्स हो जाए, मतलब बॉल उसमें डूब जाए, तो वो उसमें जो पड़ा हुआ लिक्विड है उसका जगह ले लेता है, ठीक है। तो एक तरह से कह लेते हैं वो लिक्विड को हटा के खुद आ जाता है उसमें। तो इसीलिए यहाँ लिखा है दैट इज़ इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड, ठीक है। अब आगे देखो, द वॉल्यूम, यही मेन प्रिंसिपल है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सबमर्ज पार्ट हमेशा समझ के रखना। जैसे अगर कोई बॉल डाल रहे हैं हम लोग, तो ज़रूरी नहीं है कि बॉल पूरा अंदर चल जाए, हो सकता है बॉल सिर्फ आधा पानी के अंदर जाए, मतलब आधा बॉल सिर्फ पानी के अंदर जाए और आधा बॉल ऊपर ही रहे पानी के सरफेस के, ठीक है। तो सबमर्ज पार्ट मतलब जितना पार्ट पानी के नीचे गया है, पानी के अंदर है, मतलब पानी के नीचे नहीं, पानी के अंदर है। तो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, सो द बॉडी एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। देखो एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। टब पूरा पानी से भर, ये सब चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े हुए, लेकिन एज अ प्रिंसिपल है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक टब में पूरा पानी भरा हुआ है, उसमें हम लोग बॉल डाल दिए। बॉल मान लो आधा पानी के अंदर है, आधा बाहर है, ठीक है। तो आधा बॉल पानी के अंदर है, तो अब इसमें जो वॉल्यूम होगा बॉल का जितना पार्ट डूबा हुआ है ना पानी के अंदर जो है, उतने पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम होगा उस लिक्विड का जो वहाँ से हट गया। मतलब जो जैसे बॉल डाले पानी में, पानी पूरा भरा हुआ है, मतलब टब में पानी पूरा भरा हुआ है, ऐसा बॉल डाल दिया तो बहुत सारा पानी बाहर गया होगा ना। तो जितना बॉल का पार्ट अंदर डूबा हुआ है, उसका जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर गया होगा। समझ में आया? जितना बॉल का पार्ट का वॉल्यूम अंदर है, उसका जो वॉल्यूम है वही तुम्हारा लिक्विड का भी वॉल्यूम होगा जो बाहर गया होगा। हाँ, इट इज़ द अपथ्रस्ट ड्यू टू विच अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड अपीयर्स, इट इज़ द अपथ्रस्ट ड्यू टू विच, ये लाइन याद रखना, एकदम याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो। इट इज़ द अपथ्रस्ट ड्यू टू विच अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड अपीयर्स टू बी ऑफ वेट लेस देन द रियल वेट, द apparent loss in weight is equal to the upthrust of the body. This is called the Archimedes principle of the body. Archimedes principle. तो देखो, ये अपथ्रस्ट ही कारण होता है। अपथ्रस्ट तो पता है ना, जो पानी फोर्स लगाता है, तो ये अपथ्रस्ट ही कारण होता है जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं ना, उसका वेट हम लोग को थोड़ा कम दिखाई देता है। और ये जो एपरेंट लॉस मतलब जो वेट लॉस हुआ उसको पानी में डालने के बाद, ये इक्वल होता है किसके, जो अपथ्रस्ट लग रहा है बॉडी पे उसके। बॉल को पानी में डाल दिए, बॉल का वेट थोड़ा सा कम महसूस हो रहा होगा, ठीक है, अगर उसको मेजर किया जाए तो। और ये जो जितना वेट कम हुआ है उतना ही अपथ्रस्ट उस बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर लग रहा होगा, ठीक है। अब आर्किमेडीज शायद समझ में आ गया हो सकता है डाउट रहा हो, अगर डाउट रहा होगा ना तो मैं फिर से बताऊँगा, ठीक है। और आर्किमेडीज प्रिंसिपल, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट याद रखना है और याद ईजिली हो जाएगा, हम लोग समझ लेते हैं। आर्किमेडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और कम्प्लीटली इन अ लिक्विड, मतलब हो सकता है वो टोटली पानी के अंदर चल जाए या थोड़ा पार्ट बाहर रहे, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे तो हो सकता है पार्शियली या फुल्ली जो भी अपना इमर्ज हो जाए पानी में, तो वो एक अपथ्रस्ट महसूस करेगा, हम लोग को पता है, उस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उसी के बराबर उस पर अपथ्रस्ट लगेगा, बस, ठीक है। और ये भी ऊपर का ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, जो बॉक्स में लिखा है उसके जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, वो भी अच्छे से याद रखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमेडीज प्रिंसिपल, इसको देख लें, एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। टेक टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ द सेम वॉल्यूम, द सिलेंडर ए इज सॉलिड, द सिलेंडर ए इज सॉलिड एंड द सिलेंडर बी इज़ हॉलो, ठीक है।
टेक 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर लिए ये फिगर देखते रहना तुम, ठीक है। एक सिलेंडर ए है, एक सिलेंडर बी है। अभी डी जो बीकर है उसमें सिलेंडर ए को रखा गया, वो सभी मत देखो, अभी बस सिलेंडर ए और सिलेंडर बी रखा हुआ है यहाँ पे। सस्पेंड द 2 cylinders from the left arm of a physical balance, keeping the solid cylinder A below the hollow cylinder B. Suspend the 2 cylinders from the left arm of a physical balance, keeping the solid cylinder A below the hollow cylinder B. 2 cylinders from the left arm of a physical balance. Then balance the beam by keeping weights on right arm of the balance. Balance the beam by keeping the weights on right arms of the balance. In this situation, both cylinders A and B are in the air. The solid cylinder A is now completely immersed into water contained in beaker D on a bench C as shown, taking care that the cylinder A does not touch the sides and bottom of the beaker. It is observed that the solid cylinder A lose weight. The left arm of the balance rises up. Obviously, the loss in weight is due to the upthrust of water on the cylinder A. देखो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ही बताने का खास नहीं है, बस यही चीज़ है कि तुमको बताया गया ना एपरेंट लॉस होता है वेट का जब उसको पानी में डाला जाए। तो यही हुआ मेनली बीकर ए में, तुम्हारा जो वेट था वो थोड़ा कम हो जाता है, जिस वजह से बीकर ए थोड़ा सा उठ जाता है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें और भी चीज़ है लेकिन अभी उसके अंदर नहीं घुसते। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगा वही करेंगे, फालतू का एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा दिमाग लगाने से और दिमाग ख़राब होगा। तो मतलब दिमाग ख़राब होने की बात नहीं है, एक्स्ट्रा करने का फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जितना दिया वो इतना करते हैं। और एक्सपेरिमेंट अगर एक्सरसाइज में होगा तब तो देखेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है, फिर देखना ही है, ठीक है। और सॉलिड बॉडीज़ विद डेंसिटी नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग।